हेलो दोस्तों, आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। उनके शिष्य लोग डर गए थे, उनकी आशा टूटने लगी थी। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मौत को हरा दिया और इतिहास में कुछ ऐसा कर दिया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। आज हम ईस्टर के बारे में कुछ खास बातों को जानेंगे। ईस्टर का सही मतलब क्या है और क्यों यह सिर्फ एक त्यौहार नहीं है बल्कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी आशा है। आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है या यीशु मसीह का मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम मसीहों के लिए एक बड़ी आशा है। बहुत से लोग आज के समय में ईस्टर को मनाते तो हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ईस्टर को समझते हैं और उसकी असली मतलब को पहचान पाते हैं। आज हम बाइबल के अनुसार समझेंगे कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। मसीह लोगों के लिए यीशु मसीह का दूसरा जीवन जो है, मृत्यु के बाद जी उठना, क्यों इतना ज़रूरी है। आज के समय में विश्वासी लोग ईस्टर को एक त्यौहार के रूप में बहुत सारी जगहों पर एक सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कई सारे हमारे ऐसे मसीह विश्वासी लोग होते हैं जो इसके बारे में महत्वपूर्ण बातों को नहीं जानते हैं। मैं बाइबल के वचनों के द्वारा आज मैं 5 ऐसे मुख्य बातें आपको ईस्टर के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ईस्टर का सही मतलब क्या होता है बाइबल के अनुसार। तो सबसे पहले कुछ बातों को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो पॉइंट की है वो है यीशु का जी उठना पहले से ही बताया गया था। जी हां, यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेंगे, इसके बारे में बाइबल में पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी। यानी कि जैसे यीशु मसीह का जन्म लेने के बारे में बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी, यीशु के मृत्यु के बारे में बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी, उसी प्रकार से यीशु का दूसरा जो पुनरुत्थान हो गया यानी मुर्दों में से जी उठने का, उसके बारे में भी भविष्यवाणी कर दी गई थी। अगर आप इसके लिए भजन संहिता की किताब उसका 16 अध्याय के 10 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने भक्त को सड़ने देगा। देखो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है, वचन पहले से ही बताया गया था कि परमेश्वर अपने अभिषिक्त को मृत्यु में नहीं छोड़ेगा। यानी पुनरुत्थान कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी, यह परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था। यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसका जी उठना परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। जैसे परमेश्वर की योजना का हिस्सा था कि मानव जाति के उद्धार के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। उसी प्रकार से यीशु का जी उठना भी मनुष्य की आशा का किरण है, क्योंकि मसीह लोगों का आशा क्या है कि यीशु एक दिन उन्हें लेने आएंगे, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं। तो इस सबसे पहले जो पॉइंट है वो हमें यह समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने पहले से इसको निर्धारित किया था कि यीशु मसीह जी उठेंगे। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है ईस्टर के दिन क्या हुआ था। आज अगर विश्वासियों से पूछा जाए कि ईस्टर के दिन क्या हुआ, तो अधिकतर लोग कहेंगे यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे थे और इस तरह से बातें हुई थी। लेकिन जब उनसे पूछा जाए क्या बाइबल में कहाँ लिखा है, किस तरह से लिखा है, क्या आपको पता है उसका सही मतलब क्या है, तो बहुत सारे विश्वासी लोग नहीं बता पाते हैं। तो मैं आज आपको बाइबल के वचनों से भी बताऊंगा। देखिए, ईस्टर के दिन क्या हुआ था, सिर्फ यीशु मसीह जी उठा है इससे खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ईस्टर से जुड़ी हुई हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान से जुड़ी हुई हैं। अगर आप मत्ती की किताब में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और उसमें क्या क्या घटनाएं हुई हैं। देखिए, जो भी वचन मैं यहाँ पर वीडियो में बताता हूँ, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि आप उन वचनों को अपने बाइबल खोल के ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी वचन मैं बताता हूँ उसे मैं शॉर्ट में बताता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो सबसे पहले जो मैं वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ वो है मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय 5 और 6। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो इस प्रकार से पाएंगे, लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, क्योंकि जैसा उसने कहा था वह जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां वो पड़ा था। देखिए, यहां पर स्वर्गदूतों ने जो स्त्रियां यीशु मसीह को ढूंढने आई थी जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, लेकिन वहां पर उन स्त्रियों को कुछ स्वर्गदूत दिखाई देते हैं और उन्होंने कहा कि इस जगह पर यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि उन स्वर्गदूतों को देखकर स्त्री लोग डर गई थी और उन्होंने कहा कि हाँ, यीशु नहीं है, वो जीवित हो चुका है जैसा कि उसने बताया था। इसका मतलब क्या है, वो कब्र जो था वो खाली था। जिस कब्र में प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था वो कब्र खाली था। कोई ऐसी कहानी
कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, यह एक सच्ची बात है। आज भी यीशु मसीह का कब्र जो इज़राइल में है उस जगह पे जाकर देखेंगे तो वो खाली है। यीशु सच में जी उठे थे उस समय, इसीलिए आज भी उसका कब्र खाली है। तो दूसरी जो घटना, दूसरा पॉइंट ये है, ईस्टर का मतलब क्या है? जिस कब्र में यीशु को रखा गया वो कब्र खाली हो चुका है, यानी कि मृत्यु से यीशु मसीह जी उठे हैं। आज वो जीवित है, पिता की दाहिनी ओर बैठे। उसी प्रकार वो एक दिन हमें वापस लेने आने वाले हैं, जैसे वो बादलों पर उठा लिए गए थे। अब हम बात करने वाले तीसरे पॉइंट की। जो तीसरा पॉइंट है वो है पुनरुत्थान क्यों जरूरी है। जी हाँ, क्या है वो? पुनरुत्थान क्यों जरूरी है। हमें समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है और मनुष्य का जो पुनरुत्थान होने वाला है वो क्यों जरूरी है। जैसे यीशु मसीह जी उठे हैं उसी प्रकार से एक दिन हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मर भी जाएगा तो भी वो जिंदा होगा, यीशु की तरह जी उठेगा। इसलिए पुनरुत्थान की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 17 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठता तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम अब भी अपने पापों में फंसे हो। देखो, अगर मसीह यीशु जीवित नहीं होता तो हम चाहे कितने भी अच्छे जीवन जिए, कैसे भी हम अपने जीवन को चलाए, कितना भी अच्छे पवित्रता के जीने की कोशिश करें, हमारा जीना बेकार हो जाता। यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए ज़रूरी है। इसीलिए पुनरुत्थान का, यीशु का पुनरुत्थान हर विश्वासी के पुनरुत्थान के लिए ज़रूरी है। अगर यीशु नहीं जी उठे होते तो हमारा विश्वास क्या होता? बेकार होता। हम किसके लिए विश्वास कर रहे हैं? किस बात पर विश्वास कर रहे हैं? आज आप अगर विश्वास कर रहे हो तो आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास कर रहे हो। अगर आप पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप एक अच्छे विश्वासी नहीं हो, आपके विश्वास का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन क्योंकि वह जी उठा है इसीलिए हमारा विश्वास भी जीवित है। अगर यीशु जी नहीं उठा होता तो कभी हम कह सकते थे कि हम स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि यीशु मरा हुआ है? नहीं, संसार में एक ही व्यक्ति है जिसने मृत्यु को हराया। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए, आकर अपने अच्छे अच्छे काम किए, अच्छी बातों को बताया, लेकिन अंत में सब लोग मर गए। कब्र में से कोई जिंदा वापस नहीं आया, लेकिन केवल यीशु मसीह है जिसने कब्र में मृत्यु तक को हरा दिया। इसीलिए जगत में एक ही ऐसा व्यक्ति है जो मनुष्य को उद्धार दे सकता है। अब हम बात करने वाले हैं चौथे पॉइंट की, जो ईस्टर के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो चौथा पॉइंट क्या है? वो है यह जीत किसकी है। जी हाँ, यीशु मसीह का जी उठना किसके लिए जीत है? यीशु तो जीत चुके हैं, फिर आज उसको क्यों याद किया जाता है? आज उसके बारे में प्रचार क्यों किया जाता है? अगर आप पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 55 से लेकर 57 तक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप अपना बाइबल खोल के पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। वहाँ लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है, परंतु धन्यवाद परमेश्वर का जो हमारे प्रभु मसीह यीशु मसीह के द्वारा हमें जय देता है। प्रभु क्या कह रहा है? यीशु का पुनरुत्थान मृत्यु के डंक को हरा दिया है। यीशु का पुनरुत्थान की वजह से आज शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार मृत्यु है, वो मसीही लोगों पर प्रभुता नहीं कर सकती। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, इस संसार में शारीरिक रूप से उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन एक दिन उसको परमेश्वर एक नया शरीर देगा, एक नया देह देगा और उसे स्वर्ग में आने के लिए अनुमति भी देगा। इसीलिए मृत्यु हार चुका है। जब तक यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ था, शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार मृत्यु था वो क्या था? विजय था। लेकिन अब क्या है? यीशु के द्वारा वो हराया जा चुका है। ईस्टर का मतलब मृत्यु की हार है। सही मायने में ईस्टर सेलिब्रेट करना सिर्फ यीशु का पुनरुत्थान ये बोल देना काफी नहीं होगा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ईस्टर का मतलब है जो मृत्यु मनुष्य में आई थी उसको यीशु मसीह ने हरा दिया है। पाप हार चुका है और जीवन जीत गया है। यही है ईस्टर का सही मतलब। अब हम पांचवें सबसे अंतिम पॉइंट पे देखेंगे जो बहुत जरूरी है, वो है इसका हमारे जीवन से क्या मतलब है। जी हां, ईस्टर का हमारे जीवन से क्या मतलब है? यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन से उसका क्या लेना देना है? अगर आप रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 4 आयत पढ़ेंगे, वहां लिखा है, इसीलिए हम सब उसके साथ बपतिस्मा के द्वारा मृत्यु में गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जी उठा, वैसे ही हम भी नए जीवन में चलें। देखो, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। जिस तरह हमने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह के मृत्यु में गाड़े गए। हमारा बपतिस्मा क्या दर्शाता है? कि हम मृत्यु में गाड़ दिए। जैसे सबको मृत्यु में दफनाया जाता कब्र में, उसी तरह बपतिस्मा में हमने अपने पुराने जीवन को मार दिया है। अब हम नए जीवन में चलते हैं। यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा, यीशु मसीह के द्वारा
हम चुने गए हैं। इसीलिए ईस्टर सिर्फ यीशु का जी उठने की कहानी मात्र नहीं है। हर साल अगर आप यही कर रहे हैं, हर साल आप ईस्टर मना के यीशु मसीह के पुनरुत्थान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप पाम संडे मना के उसके विजय प्रवेश को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप गुड फ्राइडे मनाकर उसके मृत्यु को आप आनंदित हो रहे हैं, लेकिन आप ईस्टर को भी इस तरह से हर साल अगर आप करते हैं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब तक आप उसके सही मतलब, सही चीज़ों को नहीं जानते हैं, उसके अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, तो ईस्टर सिर्फ यीशु का जी उठने की कहानी मात्र समझ के अगर आप चलेंगे, इसका आपके जीवन में कोई असर नहीं होगा। यह हमारे नए जीवन की शुरुआत होती है, लेकिन हर साल नया जीवन शुरू कर रहे हो, इसका मतलब कि आप पाप में गिरते रहते हो। मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी को देखिए, बार बार पाप ना करें, पुरानी जिंदगी को खत्म कर दीजिए, नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। इस ईस्टर के दिन से लेकर आने वाले हर समय में खुद को पवित्र कीजिए। हो सकता है अगला ईस्टर देखने से पहले यीशु मसीह आ जाए, इसीलिए खुद को तैयार करके प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाइए। तो 5 मुख्य बातें जो मैंने इस ईस्टर के बारे में बताया, आप जरूर इस पर गौर कीजिएगा और इसी प्रकार से प्रभु में बढ़ते रहिएगा। गुड फ्राइडे हमें दिखाता है कि हमारे लिए यीशु क्या हुए थे, मरे थे, लेकिन ईस्टर हमें बताता है वह आज भी जीवित है, और अगर वो जीवित है तो हमारी आशा भी जीवित है। इसीलिए मुर्दों के समान ना जिए, जीवितों के समान जिए, प्रार्थना में बने रहें, बाइबल पढ़ने में बने रहें, यीशु के संग चलने में अपने समय को बिताएं। अब सवाल ये नहीं है कि यीशु जी उठे या नहीं, अब सवाल ये होना चाहिए, क्या आप जीवित मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे? आज इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोगों का जीवन बदलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक मसीह होने के बाद भी आपके जीवन में यीशु मसीह जीवित है या नहीं है? क्योंकि यीशु जीवित हुआ है, कब्र में से बाहर आया है। वो अगर आपके जीवन में जीवित नहीं है तो आप एक मरे हुए विश्वासी हो, आपकी आशा भी मर चुकी है। अगर आप मानते हैं कि यीशु आपके जीवन में जीवित है तो कमेंट में लिख दीजिए, जीसस अलाइव इन माई लाइफ, यीशु मसीह जिंदा है मेरे जीवन के द्वारा या मेरे जीवन में। जरूर लिखिएगा, इसी से हम समझ पाते हैं कि एक दूसरे को समझा पाते हैं यीशु हमारे अंदर काम करता है। तो जरूर कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यीशु मेरे जीवन में जीवित हैं। इस संदेश को अपने मसीह भाई बहनों तक जरूर फैलाइएगा, शेयर करिएगा, और सबको फिर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।